वाकई में एक डॉक्यूमेंट है। इस मंदिर के निर्माण में मैं पढ़ रही थी कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। जी, उसका कारण तो यह था कि लोहे का जीवन करीब 90 से 100 साल का होता है, और यदि आप इसको इतनी मजबूती देना चाहते हैं तो एक ऐसी मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा मंदिर जो है वो बंसी पहाड़पुर के स्टोन से बना है, पूरा मंदिर परकोटा मिलाकर। और केवल जो इस्तेमाल हुआ है वो कॉपर की क्लिप्स, जिसको कहते हैं पिन, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए क्लिप्स जो जोड़ने थे जी, केवल वो भी कॉपर के इस्तेमाल किए गए। लोहे का स्टेनलेस स्टील वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन मैं दूसरी बात भी आपको इसी अवसर पे बताना चाहूँगा, जिससे हमारे इस पूरे निर्माण के हर मजबूती के लिए हमने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को परामर्शी बनाया। तो जैसे फ्लड थ्रेट्स हैं तो उनको दिया गया कि आप इसके ग्राउंड लेवल को, सरयू के ग्राउंड लेवल को, मैक्सिमम फ्लड लेवल को, पिछले 500 साल के फ्लड्स को देख करके बताएं। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक CBRI को कहा गया कि आप देख लें, क्योंकि पत्थरों का रेजिलियंस ऐसा होना होगा, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर रख करके तो हम बना रहे हैं। तो उसका रेजिलियंस और अर्थक्वेक का जो एक ट्रेमर आता है, जो एक शक्ति से अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसका अध्ययन करना था। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया बड़े वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 50 वर्षों के नेपाल से लेके यहाँ तक किस इंटेंसिटी से भूकंप आए हैं उनको किया। फिर उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में सिमुलेट किया कि अगर इसका 50 गुना भी ज़्यादा इंटेंसिटी हो तो हमको क्या करना चाहिए। तो उस आधार पे उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की कि किस प्रकार से स्टोन को कैसे रखा जाएगा, क्या सुनिश्चित होगा कि स्पेस नहीं हो बीच में। वो सारी बातें उन्होंने एक SOP के रूप में, जो कि एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का गाइडलाइन समझिए आप, बाइबल, वो उन्होंने बना के दिया। और फिर उनके ही लोग आकर के यहाँ अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि पत्थरों में, यानी आप यूँ समझें कि 0.1 मिलीमीटर का भी स्पेस छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, उसके लिए तो फिर ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पत्थर पोरस ना हो। उसके लिए भी तो बहुत विमर्श हुआ होगा, बहुत सोचा गया होगा, लैब टेस्टिंग हुई होगी। हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स है मैसूर में, जो केंद्र सरकार की संस्था है, वह लोग और जो आर्कियोलॉजिकल उसके थे, उन्होंने पत्थरों का अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद उनके अनुसार बंसी पहाड़पुर, जो राजस्थान में एक माइन का एक पर्टिकुलर एरिया है जी, जहाँ माइनिंग बंद हो गई थी बहुत समय के लिए, तो उस बंसी पहाड़पुर के स्टोन को पाया गया कि वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मैंने बताया ना कि जब भी कोई कठिनाई आई तो अपने आप कहीं ना कहीं उसका समाधान निकला। तो बंसी पहाड़पुर के माइंस, वहाँ से बिल्कुल किसी हालत में माइनिंग नहीं हो सकती थी। जो पहाड़, वहाँ से पहाड़ से कुछ चीज़ें निकलती थी वो चोरी की थी। हमारे ट्रस्ट के लोग इस निश्चित मत के थे कि हम कोई निर्माण कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो चोरी से अनैतिक हो, जिस पे GST न लगा हो। तो उन्होंने लीगल काम होगा सारा। उन्होंने कहा सबकी पर्ची बनेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर पत्थर आए। आज भी आ रहे हैं वहीं से पत्थर, और छोटे मोटे नहीं, कुल मिला करके परकोटा में
और मंदिर में मिला करके लगभग 13 लाख क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल बंसी पहाड़पुर का होने जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि वहाँ के एक पहाड़ का शायद सब कुछ जो है जी यहाँ पर